नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए शनिवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो आइए हम शनिवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वो सुबह सोकर उठा तो कुछ चिंतित था। उसकी पत्नी ने पूछा, सुबह सुबह किस चिंता में हो? तब ब्राह्मण ने कहा कि आजकल मुझे रोज सपने में एक व्यक्ति नीला कपड़ा, नीला घोड़ा और नीला जोड़ा पहने दिखता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, वो शनि महाराज है, आपको शनि की दशा लगेगी। अगर आज वो सपने में आए तो कहना कि लग जाओ, लेकिन कहना 1.25 पहर से ज़्यादा मत लगना। अगले दिन फिर ब्राह्मण को रात में वही सपना आया। वो ब्राह्मण बोला, लग जाओ महाराज। शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण मैं तेरे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, इतना मुझसे सहन नहीं होगा। फिर शनिदेव बोले, 5.5 साल के लिए लगूंगा। इस पर भी ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये भी नहीं। फिर शनिदेव बोले, ठीक है, 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, ये तो नहीं झेला जाएगा। ऐसा करते करते शनिदेव बोले कि 1.25 पहर के लिए तुझे मेरी दशा सहनी ही होगी। इतनी दशा बिना तो मैं राजा रंक कोढ़ीकंठ ने भी ना छोड़ूं। फिर ब्राह्मण ने कहा, हाँ कर दो, हाँ लग जाओ। सुबह उठकर ब्राह्मण पत्नी को सारी बात बताई और बोला, मुझे 1.25 पहर की दशा लग गई है। तू मुझे सोने के 2 टक दे दे। मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ बैठकर पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस आ जाऊँगा। तुम घर ही रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना और तुम भी किसी से झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा, 1 पहर तो बीत ही गया, थोड़ी सी देर है, रास्ते में ही बीत जाएगा। ऐसा सोचकर वो घर की ओर चल पड़ा। परंतु शनि महाराज की दशा से कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में बाड़ी लगा दी, उसमें हरे हरे मतीरे लगा दिए। मतीरे का मतलब खरबूजा। तब ब्राह्मण ने सोचा कि बच्चों के लिए मतीरे ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने मालिक को आवाज़ लगाई, माली नहीं आया। तो ब्राह्मण ने एक सोने का टका रखकर 2 मतीरे तोड़ लिए और अपने थैले में रखकर आगे चला। शनिदेव महाराज राजा के सैनिक का भेष धरकर आए और बोले, तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला कि मतीरे तोड़कर लाया हूँ। वो बोले, खोल कर दिखा। जैसे ही थैला खोला तो मतीरे की जगह राजा के बेटों का सिर बन गया। वो ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, इसने आपके दोनों पुत्रों को मार दिया है। इस थैले में उनके सिर है। राजा के होश उड़ गए। राजा बोला, इस ब्राह्मण को फांसी पर लटका दो। जब ब्राह्मण को फांसी दी जाने लगे तब ब्राह्मण बोला, मैं अपनी पूजा पाठ कर लूं, फिर मुझे फांसी पर लटका देना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। राजा बोला, ठीक है। अब ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वो पूजा पाठ करने में पूरा हो गया और राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। उन्हें देखते ही राजा हैरान हो गया। उसने सोचा, मेरे बेटे तो जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवा दी और बोला, तूने ये क्या जादू टोना किया है? ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये मुझ पर शनि महाराज की दशा लगी थी, उसी का परिणाम है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला, यदि राजा पर शनि की दशा लगे तो काले हाथी का दान करना चाहिए, किसी काले घोड़े का दान करना चाहिए। साधारण गृहस्थ को लगे तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी दे, पीपल में जल सींचे और कथा कहानी करे। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, थैले में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला, मतीरे लाया हूँ बच्चों के लिए। तब पत्नी ने थैला खोला, देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन हो गया। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनि की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला, जब दशा लगी तब मतीरे को जगह सिर कर दिए और फांसी पर चढ़वाने की तैयारी हो गई और उत्तरी
तो मतीरे की जगह धन कर दिया। हे शनि महाराज, जैसी हालत ब्राह्मण की लगती दशा में करी वैसी किसी की मत करना, और जैसी दशा उतरते करी वैसी सब की करना। बोले शनिदेव महाराज की जय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।